आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। बैकग्राउंड देखकर अच्छा लग रहा है ना? जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। और मैं आई हूँ अपने गाँव, मतलब अपने मायके। तो अब वही है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर आज शाम तक हम लोग वापस चले जाएंगे। अभी हमें जाना है दर्शन करने। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी और फिर नहाया धोया, फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ी सी दीदी के बारे में वार्तालाप कर ली जाए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी ने ऐसी सिचुएशन ही कर दी है कि मुझे यहाँ पर एक दीदी के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। बनाऊँगी ऑफ कोर्स, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, है ना। ये जो नॉइस है, चिड़ियों की चहचहाहट है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सीरियसली मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ ये देखो पंछी उड़ रहे हैं और मतलब आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब भाई साहब, जब चिड़िया बोलने लगी आँख ऑटोमेटिक खुल गई। और इसके बाद में अच्छा, मैंने नया सूट पहना है गाइस। ये मुझे मम्मी ने दिया है, बर्थडे गिफ्ट है ये। तो अभी दूर नहीं है, 14 में। तो फिर मैंने कहा कि मैं यही पहन के मंदिर जाऊंगी दर्शन करने, चूँकि ये मेरा फेवरेट कलर भी है रेड। तो आज बहुत मज़ा आने वाला, बहुत ही ज़्यादा। कहाँ इस वीडियो में रंगारंग। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, अभी कर दीजिएगा, है ना। बाद में तो फिर आप भूल जाते हो। तो अगर यहीं पे खड़े हो, बैठे हो, जो भी कर रहे हो, वीडियो को लाइक करने का। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे इनके सबके हरदम खराब ही दिन रहते हैं, वर्स्ट डे लिख लिख के ही सब दिमाग ख़राब कर देते हैं, है ना। तो फिर से इन्होंने ऐसे कुछ लिखा है कि सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक दीदी के ज़िंदगी में जो सबसे ख़राब दिन थे, दीदी एट द एज ऑफ 33, नहीं उससे ज़्यादा आई थिंक, मतलब जितनी भी एज है आप मान लो, है ना। तो उस एज में दीदी का ये सबसे अब तक का ख़राब दिन था। का है उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। वैसे दीदी शुरू होती हैं और बैठ जाती हैं एक जगह पे, चाय पी रही कांच के गिलास में। हाँ जी, चाय ही लग रही है कि आप मेरे चेहरे की भाव भंगिमाओं को देखकर पता लगा सकते हो कि मेरे अंदर कितनी दर्द है, कितना पीड़ा है। मैं बता नहीं सकती हूँ, पर वाकई में मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द है। सही बात कह रहे हो दीदी, आपका दर्द देख देख के तो बहुत सारे लोगों का दर्द बाहर निकल आवा। हाँ लेकिन बस तुम ना अपनी बहने का दर्द नहीं समझी हो। कहते हैं ना कि दर्द देने वालों को दर्द मिलता भी तो है। तो बॉस, दर्द मिलेगा ही मिलेगा। तो दीदी का ये भी कहना था कि अब 99% 99 कुछ ऐसे बोली थी, है ना। तो वैसे भी उनका मिनिमम कुछ होता है, मैक्सिमम कुछ होता है। तो वो घर अब उनका हो चुका है, लीज पे पहले था, अब शायद कॉन्ट्रैक्ट में हो चुका है ना। तो दीदी का कहना ये था, कभी जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, कभी जाती हूँ तो वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन इस बार ना मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने दीदी के साइन करते हुए कोई भी वीडियो नहीं देखे। क्या आपने देखे हैं? आई होप कि आपने भी नहीं देखे होंगे, हैं। पर बता रही थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और इस काम में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने योगदान दिया है तो वो दिया है नोना जादू टोना ने। नोना ने भर भर के योगदान दिया है। और इस योगदान को दीदी याद रखेंगी, लेकिन सिर्फ ख्यालों में। क्यों? क्योंकि जो वीडियो में योगदान बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी का बताया जा रहा है। ऑफकोर्स नोना साथ में है। आपको लगता है ये कागजी वाले पचड़े नोना की बिना सलाह के ये साइन कर देंगे? ना, नक्को कभी नहीं। तो ये हो ही नहीं सकता। और मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि नोना की बिना सहमति के ये कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकती, कोई भी साइन नहीं कर सकती। और आई थिंक आप भी इस चीज़ में बिलीव करोगे कि जब तक नोना चाहेगा तभी तक इनके साइन होंगे, नोना नहीं चाहेगा तो नहीं साइन होंगे। और प्रॉपर्टी इतनी बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो तुम रेंटेड लो या फिर लीज पे लो दीदी के हिसाब से, तो बिना नोना की सहमति के भाई इनके सब के जो टैक्स वैक्स होते हैं वो तक नोना इनके चैनल के फाइल करता है। तो तुमको लगता है, मतलब पता है कि नोना बिना इनकी सहमति के कुछ भी मतलब ऐसी वैसी चीज़ें कर पाएगा? नहीं, नोना की सहमति बेहद ज़रूरी है। तो चलो फिर कुछ बातें कर लेते हैं। दीदी का कहना है कि प्लीज़ कृपया करके मेरे चंडीगढ़ वाले घर, नहीं मैंने गलत बोला, मेरे नहीं,
वो तो घर हमारा कभी था ही नहीं है। तो उस घर के बारे में आप यहाँ पे बातें ना करो, क्योंकि मैं अब उसके बारे में यहाँ पर बोलूँगी तो बवाल हो जाएगा हैं। कहते हैं ज़्यादा हमको छेड़ो ना, वरना अगर हमने बोला तब बवाल पक्का रखा है। तो दीदी नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर बवाल हो, ठीक है। तो दीदी ने बोल दिया है कि कभी वो उनका घर था ही नहीं। क्या बात कर रहे हो दीदी, 565 वीडियो हम तुम्हारे चैनल पे दिखा देंगे, अगर तुमने वो डिलीट ना करो, हाइड ना किए हो, क्योंकि हमको पता है उस घर को लेकर तुमने कितना बोला था। हम उस घर में रहेंगे तो है नहीं, हम रेंटेड देने वाले हैं, हम बेचने वाले नहीं हैं, हमारा वो घर हम क्यों नहीं रहना चाहते, हम दूसरा घर क्यों खरीद रहे हैं। आपने न जाने कितनी बार, और हाँ कभी मम्मी जी को तो कभी बग्गा को टांग टांग के उस घर की रिपेयरिंग कराने के लिए ले जाती थी, और आज बोल रही वो घर आपका था ही नहीं है। उस घर को लेकर आपने इतना कंटेंट छापा है नासपीटी, और आज बता रही कि वो घर आपका कभी था ही नहीं है। आप कहेंगी और हम मान लेंगे, हो नहीं सकता है ना। तो मम्मी पुराण करने के बाद दीदी फिर से शुरू होती हैं। फिर मम्मी की बातें भाई दीदी बताते हैं, जो लोग लिख रहे हैं ना कि मम्मी को मैं टांग लेती हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं नासपीटी मम्मी को ढोलक बना रखी है, कभी इधर रख देती कभी उधर रख देती है। तो दीदी ने उन लोगों को जवाब दिया है कि सुनो, मैं मम्मी को बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, गाड़ी में पीछे लिटा के लेके आती हूँ, खाने से रहने से आराम करने से लेके हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। तो मम्मी के बारे में आप कतई ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। मम्मी के बारे में आप नहीं बोलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। फिर मम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए दीदी के पास एक वाउचर था, वो भी ताज होटल का। तो दिद्दू ने कहा कि हम ताज होटल जाएंगे। अरे छुटकन्नी पे हम उस पर भी आएंगे, तनिक रुको तो सही। कहा कि ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके बारे में वार्तालाप करना, क्योंकि भाई कई बार होता है ना हमारी जिज्जी के इतने हथकंडे आते हैं, छूट जाते हैं। तो हमने कहा आज हम थोड़ा लाइमलाइट इनको दे ही देते हैं, झूठ की दीवानी को, क्योंकि इनको लाइमलाइट हम कभी न कभार देते हैं, वैसे ना हम इनको इग्नोरेंस मोड पे रखते हैं। काश कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगानी की कहानी पलटी है ना। तो फिर दीदी मम्मी को ताज होटल लेके जाएंगी। दीदी के वैसे कोई भी काम नहीं है, और उन्होंने बोला है कि वो कोई काम करेंगे भी नहीं, हाँ बस थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। एक दो काम है, वो भी ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट साइन करने के। ए दीदी तू का 4-5 गांव खरीद रही है, 4-5 शहर खरीद रही, ससुर का नाती साइन खत्म ही नहीं हो रहा है। साइन करने हैं, साइन करने हैं। जब देखो तो वहाँ पर भी कॉल आता था, भैया का कॉल है, आपका साइन करना रह गया है, ज़रूरी है। तो वो साइन ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा का इनका शुरू हो गया। वाह रे वाह, बाबा रे बाबा। और उसके बाद जो 5555 बार बता चुके हैं, शिमला की जड़ें शिमला से क्यों है प्यार, शिमला के लिए क्यों है बेकरार, डेस्टिनी है जो लिखा होता है वो हो के रहता है। आप कुछ करती ही नहीं है ना, आप सबकी ज़िंदगानी में सुविधानुसार सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कभी डेस्टिनी को जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो कभी कभी ना भगवान ही ऐसा चाहते थे। हम क्या ही कर सकते, हमारे रोके से कुछ रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, क्योंकि भगवान ही ऐसा चाहते थे हैं। तो जो भगवान चाह रहे हैं तो हम इंसान कठपुतली हैं भाई साहब। मतलब इतनी बकवास करी है, इतनी बकवास करी है, बस चारों तरफ नज़ारा दिखा रही थी, ये पहाड़, ये पर्वत और ये वारे न्यारे दिन में दिख रहे हैं तारे हैं। यहाँ पर जो सुकून है वो कहीं और नहीं है, हम यहाँ पर सुकून लेने आए हैं। मतलब जानते हो, बस इसको वॉइस ओवर करना होता है तो कुछ भी बकवास बोलती रहती, बस बोलती रहती। यार मौसम बड़ा अच्छा है, जैसे आज मैं बोल रही हूँ लेकिन मौसम को एंजॉय करके बोल रही हूँ, मतलब फुल ऑन। फ़िलहाल दीदी का ये रोने धोने का भी शुरू हो जाता है, इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि भाई मम्मी को लेकर दीदी बहुत इमोशनल है। जो चीज़ें हैं वो खो चुकी हैं, जैसे पापा जी हैं, बाकी के लोग हैं वो खो चुकी हैं। अभी जो दीदी के पास है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर उसके बाद दीदी ने विवादित चीज़ बोली। क्या बोली है? हम जा रहे हैं मम्मी के घर। अच्छा, मैंने मम्मी का घर बोला, अब क्या ही बोलूँ, मम्मी का भी घर है, ऊपर वालों का भी है, नीचे वालों का ही, लेकिन मेरा मायका है क्योंकि ना मैं वहाँ रहती नहीं हूँ परमानेंट। हाँ, मेरा मायका है। दीदी मायके में कितना पड़ी रहेगी रे बाबा, इतना दिन तक तो मायके में पड़ी रही है, उसके बाद विवादित। मैं कुछ भी बोलूँ तो विवाद बन जाता है। अरे नासपीटी तो विवाद बनाती है तब बनता है। अब हम जा रहे हैं घर, और आज मुझे एंजाइटी हो गई। फिर घर पहुँच के भी जब मैडम पंचौरा करने बैठती हैं, एंजाइटी से रिलेटेड बातें बताना क्यों ज़रूरी है वो भी हम आपको बताएंगे।
इसी से तो शुरू होती है असली कहानी, इसी से तो शुरू होता है असली पंचौरा हैं। ऐसे कैसे वो पंचौरा रुक जाएगा, ऐसे कैसे हैं। देखो स्पेशल फील कराने का प्लान ही रह गया। दीदी इतनी सुपर डुपर एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ समस्याएं आ गई जो कि वो बता भी नहीं सकती ऑनलाइन। कह रही थी एंजाइटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ों से मैं गो थ्रू हो रही हूँ कि क्या ही बताऊँ। लेकिन हर चीज़ मैं यहाँ सोशल मीडिया बता भी नहीं सकती। तो कहा है कि जी अब मैं जाऊँगी, ठीक है, और बैग वैग पैक करे रखे हैं, कुछ खाली चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी मैं लेके जाऊंगी। यार एक्स्ट्रा बर्तन वाली कहानी मुझे पुरानी क्यों लग रही है। मुझे लग रहा है कि दीदी ने बहुत पुराना ब्लॉग फेंक के मारा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना वीडियो है। ये वीडियो अभी का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत पुराना वीडियो है, ऐसा लग रहा है। लोगों ने भी भर भर के कमेंट किया है, देख बहन तू ताज वाली कहानी बता रही, फिर बाद में एंजाइटी बता रही, फिर रीज़न भी नहीं बता रही है। तो लोगों का दिमाग मत ख़राब किया कर। अगर बताना है तो रियल वजह बताया कर, और नहीं बता सकती तो ये सब घुमा फिरा के कहानी ना बताया कर हैं। लोग कह रहे हैं चलना है तो चली जा, पटना कब जाएगी आप, वापस पटना नहीं जाओगे क्या अब। अरे पटना से इनका तेल पानी उठ गया है, बता नहीं रही हैं भाई साहब। हमको तो यही लग रहा है कि नोना जीजा का ना सफ़र 2 साल का था। वैसे दीदी बोल रही थी कि हमारा पटना का जो भी सफ़र था वो बहुत ही यादगार था। तो नोना जीजा की जो कार्यकाल है पटना का वो का पूरा हुआ। जी हाँ, आप यही समझ लो कि नोना का अब वहाँ से जॉब पूरी हो चुकी है। पटना से इनका कोई लेना देना नहीं है, वरना 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि नोना को अकेला छोड़ के इधर घूमना रही होती। इस चीज़ को तुम समझो हैं। ऑल द टाइम ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पटना में ऑर्डर, वेस्ट ऑफ मनी। तो लोगों ने भर भर के यहाँ पे कमेंट किया है कि भैया पूरे टाइम बस तुम ऑर्डरें करती रहती हो। और कुछ लोगों ने इनके स्ट्रेस के रीज़न भी बताएं कि इनको एंजाइटी और स्ट्रेस कब होता है, जब इनका जो है 1 किलो वज़न बढ़ जाए, या फिर वो होम रिलेटेड कोई स्टफ़ ना खरीद पाएँ, या फिर अगर इनके यहाँ पर एक पिंपल हो जाए हैं, या फिर 10 किलोमीटर वॉक ना कर पाएँ हैं, या फिर इनका जो है गाड़ी ड्राइव ना कर पाएँ हैं, या फिर कढ़ी चावल ना खा पाएँ। यार जिसने भी ये कमेंट लिखा है बहुत ही मज़ेदार लिखा है हैं। चलना है तो चलने पर पैसे कौन देगा भाई, अजीब बात है। तुम्हारा पति कहाँ है, 51-52 लोगों ने पूछा है तुम्हारा पति कहाँ है, भाग गया इसके नखरे झेलने के लिए। दीदी का पति भाग गया। देखो दोस्तों, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि झुठियंका का पति भाग गया है, इसके नखरे अब नहीं झेल पाएगा। देखो अगर तुमको ऐसे लगता है कि झुठियंका का पति मतलब हमारे नोना जीजा PhD धारक, नाना प्रकार की बातें करने वाले, नाना समस्याएं लाने वाले, दूसरों की जिंदगानियों में छोड़ के भाग जाएंगे डॉलर वाली दीदी को, ना नको। दीदी के साथ ही नोना जीजा हैं, वो कहीं नहीं गए हैं पटना वटना, ठीक है, वो छुपे हुए हैं, गुप्त हैं वो। उनका नाम है भारत, ठीक है। तो कहते हैं मिस्टर इंडिया अंग्रेजी में, तो मिस्टर इंडिया दिखते नहीं हैं, तुमको पता होना चाहिए। इसलिए तो नोना जीजा दीदी को छोड़ के भाग गए हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ना, नको बिल्कुल नहीं, नोना जीजा साथ में है, ठीक है। तुम ऐसी बातें ना फैलाओ, ऐसी अफवाहें ना करो, है ना। तुम भी अपनी पति को छोड़ दो परेतिन के जैसे, और दोनों बहन एक जैसे रहो, घूमती फिरती रहो, यहाँ से वहाँ मंडराती रहो। झुठियंका यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। ओ माय गॉड, इनके जैसा कोई और भी इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है। हाथ कम नचाया करो। आपके हस्बैंड अब आपके सिस्टर के साथ कहाँ हैं? वाह जी वाह। डोंट बी सैड डियर, सब कुछ हो जाता है, गॉड ने कुछ ना कुछ प्लान बना रखा होता है। भाई की शादी के बाद हर भाई बदलता है, पर आप गलत हो हैं। वो भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। भाई के बारे में जो इनकी टॉन्टबाजियाँ हैं, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, मैं बोल नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें चल रही, मैं सोशल मीडिया पे बता नहीं सकती। तो ये सब तू क्यों बोल रही, ताकि लोग गरियाएँ ना। और वैसे भी बग्गे को लोग गरिया रहे हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी का तो सब मैं ही करती हूँ, मम्मी के आगे भी मैं, मम्मी के पीछे भी मैं। अगर मम्मी के लिए मैं यहाँ पर ना हूँ तो मम्मी सांस ही ना ले। इससे पहले तो मम्मी खाती पीती भी नहीं थी, हैं। तो मम्मी मम्मी मम्मी। भाई बस कर, हैं, तू बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैम आप मैरिड हो, और अगर मैरिड हो तो अनमैरिड की तरह क्यों रहती हो, मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो। अरे भैया तुमको काहे पड़ी, हमारी दीदी मॉडर्न मैरिड है, वो सब दिखावा नहीं करते। बुद्धिजीवी कहते हैं ना
मेरे प्यार की बाउंड्री बहुत बड़ी है, तू खाली करके उसमें चाहे जहाँ मंडरा, और तुझे ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है ब्रो। मैं जानता हूँ कि तू जो मुझे दिल, आत्मा, जिगर, किडनी से हर जगह से प्यार करती है ना। तो बस तू सिंदूर उंदूर मत लगा, क्योंकि नोना जीजा बुद्धिजीवी समाज के करता धरता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। झूठियंका, तू सबको सत्यानाश करने के बाद अब ड्रामा करने आई है कि तेरी लाइफ भी ख़राब हो रही है। बताना भी नहीं है पर इनडायरेक्टली बताना भी है। ओ भाई साहब, कुछ जालिम लोगों ने टाइम को अपनी मम्मी के घर सुकून रहने से भी नहीं दिया इस लड़की को। आए हाय, वैसे ये कमेंट तो मुझे लगता है दीदी ने ही कर लिया होगा। झूठियंका, समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन, रियली बहुत ब्रेव हो तुम। आए हाय, तुम ना, कुछ लोग इनको भर भर के प्यार दे रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो भर भर के प्यार देने वाले लोग हैं, है ना, ये दीदी की ही आईडी है, क्योंकि जब दीदी को भर भर के प्यार आता है तो तुम समझ जाओ। वैसे दोनों ने कुछ दिन पहले ना एक ही जैसे टाइटल डाले थे, और दीदी का भी एक 19 घंटा पहले जो वीडियो आया था, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, हिम्मत रखने का वक्त है, जहाँ पे दीदी ने घड़ी की सफाई दी थी और बाकी चीज़ों की भी सफाई दी थी, लेकिन बताया नहीं कि वो डॉक्टर क्यों कर रही थी। बीती रात में जिस दिन बताई थी, बहुत कठिन दिन था, बहुत सरवाइव किया मैंने और मैं बता नहीं सकती, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो इन्होंने बताई भी नहीं। 13,893 लोगों ने देख लिया है। 69 कमेंट दीदी ने पब्लिक कर दिए हैं। कमेंट वही पब्लिक करे हैं जो वो करना चाहती हैं। घूम आए ये बता रही है, पुराना ब्लॉग डाला है। वाह बेवकूफ़, किसको बना रही है इस दुनिया को? हम तेरे से होशियार हैं। हॉस्पिटल जाने का रीज़न तो नहीं बताया तुमने। देखो जनता भी पूछ रही कि नासपीटी बता दे, क्योंकि अंकुश बहुत अच्छा लड़का है। दीदी ने पहली बार कोई ऐसा कमेंट रखा है भाई साहब, वरना अंकुश को ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे शब्द बोलने वालों के ही कमेंट रखे जाते हैं। पर एतिन गॉड ब्लेस यू, टेंशन न लो, सब सही हो जाएगा। हैं राइट, सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट है। प्रॉब्लम कभी कभी ख़त्म नहीं होती है। सेकंड वाला ऑप्शन दीदी का भी बेस्ट था लेकिन क्या है कि दीदी ने उस ऑप्शन को ना बहुत वो ले लिया कि चलो ठीक है। वेरी नाइस, आप खाया पिया करो, खुश रहा करो, ब्लड क्या है बढ़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। किस बात का स्ट्रेस ले रही हो बेटा जी? स्ट्रेस तो तुम दूसरों को देती हो बिटिया, तुम लेती काहे हो? वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरों के लिए है। दुनिया जहान समाज सबको है। तो भाई ये जो कल दिखाई थी जानबूझ के स्पीकर पे बात करने वाला, सबने बड़े मज़े लिए हैं दीदी के। जिस दिन दी तुसी जब ये सारी हरकतें करते हो तो उस दिन ना सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नाटक नौटंकी कब तक करोगी? तुम दोनों बहनें नौटंकी बाज हो। तो भैया सब लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। होपफुली आप भी दीदी के प्यार को समझ गए होंगे। इसने रीज़न नहीं बताया, बताने के लिए कुछ होगा तब बताएगी। कहाँ बताएगी जब कोई रीज़न ही नहीं है भाई साहब, हैं? तो चलो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अभी सब पुराने फेंके जा रहे हैं। और ये दीदी गई थी, शिमला गई थी, सोलन या शिमला जहाँ पर भी झूठियंका है, उसका घर राम जाने कहाँ पे हो, लीज वाला। और इतने सारे पेपर जो भी साइन होने का, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ वो गई थी और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, आपको मैं लाइव करके दर्शन ज़रूर कराऊँगी इशू शुभी वाले चैनल पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। अगर वहाँ जहाँ पर फ़ोन अलाउ होगा जहाँ तक, वहाँ पर कराऊँगी, या फिर वीडियो बना लूँगी, है ना। तो बाद में आप देख लीजिएगा इशू शुभी वाले चैनल पे। अभी के लिए इतना ही। चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। चलो तुमको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। ओके, रुको। एकदम छोटू सा गांव है मेरा, है ना, बहुत छोटू सा गांव है। यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है। देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 5-6 घर हैं मुश्किल से। ठीक है, ये नज़ारे देखो, चिड़िया उड़ रही हैं। जो सामने प्लॉट है वहाँ पे मेरी गाय रहती हैं। नीचे अगर गई, मैंने वीडियो बनाया तो फिर मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड करूँगी। ये है गांव की दिनचर्या। लोग बड़े मज़े ले रहे हैं, अपने काम धाम कर रहे हैं। सूरज भगवान निकल आए ऊपर तक।
चलो अब हम भी चलते हैं, क्योंकि अब हो गया है टाइम चलने का। बस छोटू सा ही गांव है, मैंने बताया था ना। और दूर वो हाईवे गया है, फैज़ाबाद रोड। गाड़ियों के हॉर्न भी कभी कभी सुनाई देते हैं। तो अभी हमें भी चलना है, ठीक है। तो फिर चलो अभी हम भी चलते हैं और फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।